बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। आज फिर से आप लोगों के लिए एक बड़ी ही यूनिक रेसिपी लाई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कबाब। बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं, जायके में तो इनका जवाब नहीं। तो इस रेसिपी में ना ही चीज़ का इस्तेमाल करूँगी और ना ही इसमें डालूँगी क्रीम, मगर बनेंगे ये कोई इतने जायकेदार। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये टेस्टी कबाब बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें डाल दिया है जी 2 टीस्पून के करीब है मेरे पास मक्खन, वो मैंने इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून ही मेरे पास है कुकिंग ऑयल, ये भी इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही मेरे पास है बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है, 6 से 7 कली लेने, उसको बारीक चॉप करें और वो इसमें शामिल करें। तो इसको ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं, 1 से 2 मिनट ही इसको भून लेंगे। इसके साथ ही मेरे पास है 4 टीस्पून के करीब मैदा, वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। मैदे को भूनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे भूनेंगे नहीं तो इसका कच्चापन रह जाएगा। तो इसको भी ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं, 2 से 3 मिनट इसको भून ले और जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी दूध है मेरे पास 1 कप, ये इसमें डाल देंगे। ये नॉर्मल कप है, घर में चाय पीने वाला कप आप सेट कर सकते हैं। अब इसकी गुठलियों को ख़त्म करते हुए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखा हुआ है। अब इसमें कुछ मिर्च और मसाले भी डाल लेते हैं। नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। चलिए जी, अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जी बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर रेडी हो चुकी है और इसने पैदे को छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी इसकी निशानी है कि ये बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करेंगे। मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया है और इसको ठंडा करेंगे। इस तरह इसको मैंने फैला दिया है, ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जैसे ही ये सॉस या बैटर रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून है मेरे पास सोया सॉस। इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी चिली सॉस 1 टीस्पून। और अब बारी आ जाती है चिकन की। 1 कप इसमें डाल देंगे उबला हुआ स्लिट किया हुआ चिकन। इसमें मैंने हल्का सा नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे धनिया और 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप किया, वो इसमें शामिल करेंगे। और ये है जी 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे और जिनको मैंने बारीक जो है ना वो ग्रेट कर लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। चलें जी, अब हाथों को अच्छे से वॉश करें और इसको बिल्कुल नरम हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें और अब आप कबाब बनाना स्टार्ट करें। कबाब को आप जो भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं, राउंड बना लें या फिर मेरी तरह इस तरह सिलेंडर शेप भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और कबाब को इसमें डिप करके फ्राई करते जाएंगे। और ये देखें जी, सारे कबाब बनाकर मैं रेडी कर चुकी हूँ और अब इनकी साइड चेंज करेंगे। और जैसे ही इन पे अच्छा सा कलर आ जाए चारों तरफ से तो इनको निकाल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी कबाब बनकर रेडी होते हैं। गर्मा गर्म कबाब सर्व करेंगे केचप या फिर हरी चटनी के साथ। आप क्रीमी कबाब बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। तो लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने जूसी, क्रीमी और मज़े के ये लग रहे हैं। ये देखें जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।